इसलिए गैस का दाम 1200 हो गया, बेरोजगारी चरम पे है, सब युवा भटक रहा है। मोदी जी क्या करे उसमें? 4 लाख वैकेंसी खाली है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है। मोदी जी को कंपेयरिंग आप जवान से मत करिए, पहले मंत्री जो पार्लियामेंट में नियम बनाते हैं उनसे बोलो एक एक बच्चा अपना फौज में भेजो। जितने एमएलए एमपी है उसमें मोदी भी आता है। अपना लड़का उसको छूट है 45 जीर की, 45 साल तक उसका लंगड़ा लूला कोई भी भर्ती कराए, अफसर भी आर्मी के बीच में है, सिपाही में भर्ती कराए। और 1 करोड़ बोल रहा ना मोदी जी मैं दूंगा, 1 करोड़ मैं अपनी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से दूंगा। अगर उसकी डेड बॉडी आ जाती है उसको शहीद का भी सम्मान कर दूंगा। अपने बच्चे को तो भर्ती करा के देखें कि बॉर्डर पे लड़ा कैसे जाता है, जंग कैसे लड़ी जाती है। एसी रूम में बैठकर बहुत बातें करनी है। मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तमाम यहाँ पर पंजाबी आए हैं, सरदार आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। कहाँ से आए हैं पाजी आप? हम पंजाब से आए हैं, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। क्या कुछ मांग है? वहाँ पर तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोग दिल्ली जंतर मंतर क्यों आ गए? देखो हमारी मांग जड़ी है सेंटर सरकार से, हमें आम आदमी पार्टी के नाल कोई तल्लुकात नहीं। हमारी आर्मी की जो भी भूतपूर्व सैनिक उनकी मांगे सेंटर सरकार से है, तो इसलिए हमारी सीधी टक्कर सेंटर सरकार से। 153 दिन हो गए हैं, अजय तक मोदी सरकार का कोई भी नुमाइंदा इधर हमारी मांगे देखने के लिए नहीं पहुंचा। अरे मोदी जी आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो सैनिक व ग्लेशियर में बैठे उनके साथ बेन्यायी हो रही है। उनकी 1 रैंक 1 पेंशन में इतनी धोखाधड़ी है, सब कुछ अधिकार क्यों को क्या बोल रहे सर? काम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं सब कुछ। क्या बेच दिया? सब कुछ बेच दिया, क्या नहीं है? हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्या नहीं बेचा? अरे ऑस्ट्रेलिया के पीएम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो बॉस हैं। उन्होंने गल छो उन्होंने गल छो तो आप ले गए ना, वो तो खुद ही आपका वो कर रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? इसलिए गैस का दाम 1200 हो गया, बेरोजगारी चरम पे है, सब युवा भटक रहा है। मोदी जी क्या करे उसमें? 4 लाख वैकेंसी खाली है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो। मोदी जी क्या करे उसमें? नहीं करेगा तो इमरान खान को बोलना पड़ेगा। किसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे? किसने किसने जुमला था। अरे तो जुमला था तो हम भी तो वही कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आपने ओरोप दिया तो हम पूरे सैनिक का आभारी हैं, लेकिन ओरोप फिर ले लिया तो आंदोलन पे है। आज शर्म आनी चाहिए देश की सत्ता। 47 तक मोदी ही। अरे मेरे देश की 47 तक मोदी जी। 47 कौन सा 47? 2047। अरे 2024 में आपको दिख जाएगा ग्राफ कहाँ जाता है। लब्बेगा नहीं, जबी नहीं दिखेगा वो। 24 में नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। अरे क्या बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं देश की जनता उनके साथ है। कौन सी देश की जनता मोदी जी के साथ है। हमारी 28 लाख संख्या है और हमारी सीमा पे जो बॉर्डर पे 18 से 20 लाख जवान हमारे सीमा पे, जो हम सिक्योरिटी इश्यू से सही आंकड़ा नहीं बता सकते उनको। एक फौजी के पीछे 5 आदमी हो गए। हमारी संख्या 2.5 करोड़ होगी और 2.5 करोड़ हमारे ताऊ चाचा भी वही वोट देते हैं जहाँ हम बोलते हैं। कोई सा गुफा छोड़ा जाएगा चुनाव के समय में, वो तब की तब होगी। अभी हमारी जो मांग है उसके लिए हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिसका माध्यम आप लोग हैं। आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं जो आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो, क्योंकि नेशनल टीवी वगैरह नहीं आ रहे हैं यहाँ से, सोशल मीडिया। अभी हमारे पास में छोटे मोटे साधन हैं, तो आप लोग हैं या हम लोग ट्विटर इंस्टाग्राम को यूज करते हैं बस। मीडिया तो बिक चुकी है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश लगातार तरक्की कर रहा है और टीवी पर खबरें नहीं चल रही हैं। टीवी पर ही खबरें चलती हैं कि हमारा शेर चीता लेकर के आ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की हो रही है, वो सबके सामने है, रोड बन रही है, काम हो रहे हैं, लेकिन ये जो खामियां हैं फौज की, जिसमें 65,000 करोड़ दिया, वो हमारे तक नहीं पहुंचा। तो आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि 2024 सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी सर, बदलेगी, पक्का बदलेगी। आपने हिमाचल में देखा नहीं है? हाँ। देखो आज 4 साल से ये आरोपी में जवान बैठा हुआ है। देश का दुर्भाग्य है कि जवान जमीन पे बैठा है। आज इसी देश का, हम भारत को प्रगतिशील देश बनाना चाहते हैं 2037-40 तक। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, कभी जवानों की मन की बात जंतर मंतर में आके देखो। 4 साल पहले हमारा एक क्वेश्चन है, वो आरोपी में जवानों का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था? सारे मेजर जनरल उनको 95% दिया। 95% जवान बैठता था यहाँ 3 साल तक अपने बच्चों को भूखे प्यासे छोड़ के यहाँ आने के बाद। आज तक उन्होंने ये चीज़ सोची? उनकी जो कमेटी बनी, कितने ORP 95% जवान था, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी उसी परसेंटेज के अनुसार होना चाहिए था। जवान अफसर अपना हक पूरा लेता है, ठीक है, वो अफसर को है, एजुकेटेड है, लेकिन आज जवान भी अनएजुकेटेड है। सरकार बहुत ताकतवर है, सरकार के पास 303 से ज्यादा सांसद हैं, कुछ भी कर लीजिए, देखिए सरकार सुनने वाली नहीं है।
इनको दर्द कहाँ एहसास होगा। सांसदों को बोलो एक बच्चे को आर्मी में किसी भी फोर्स में भेजो और कितने दिन बॉर्डर पे वो रहता है। एक सांसद को बोलो 1 महीने के लिए जाके देखो कि जवान का दर्द लेह लद्दाख माइनस टेम्परेचर में कैसा रहता है, तब उनको दर्द एहसास होगा। अफसर क्या अलाउंस ले रहा है, एमएसपी में क्यों डिफरेंट है जवान का और अफसर का। एक विधवा 20-25 हजार में अपने बच्चों को शहर में रह के किराए के मकान में क्या पालेगी वो। जब तक गोल्ड मेडल उनको दे दिया, एक मेडल जब तक दे दिया उनको, वो भाग्य नहीं है। लोग तो कह देंगे कि आप लोग पैसों के लिए आते हैं काम करने के लिए यहाँ पे, तो देश का और जवान सरकार ये भी कह सकती है कि एहसान है कि आपको आज शहीद का दर्जा दिया जाता है जिनकी दुर्भाग्य से मौत हो जाती, निधन हो जाता है। देखो, जो शहीद का दर्जा दिया जाता है सरकार अपने उससे नहीं देती है, सरकार अपने उससे नहीं देती है, वो उसका राइट है, वो अपने देश के लिए समर्पित है। 100 साल के आज भी हमारे बुजुर्ग जितने हैं। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं ना सरकार शहीद का दर्जा देती है। हाँ। मोदी सरकार ने अभी अग्निवीर बनाया है 4 साल के लिए। मेरा खुला चैलेंज है, जितने एमएलए एमपी है उसमें मोदी भी आता है। अपना लड़का, उसको छूट है 45 जीर की, 45 साल तक उसका लंगड़ा लूला कोई भी भर्ती कराए। अफसर भी आर्मी के बीच में है, सिपाही में भर्ती कराए। और 1 करोड़ बोल रहा ना मोदी जी मैं दूंगा, 1 करोड़ में अपनी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से दूंगा। अगर उसकी डेड बॉडी आ जाती है उसको शहीद का भी सम्मान तक दूंगा। अपने बच्चे को तो भर्ती करा के देखें कि बॉर्डर पे लड़ा कैसे जाता है, जंग कैसे लड़ी जाती है। एसी रूम में बैठकर बहुत बातें करनी है। इस तापमान में राजस्थान में बैठना कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी पैसों को लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी हक्की मंगों के लिए लड़ रहे हैं। जो एमएसपी पे जो एसी कमरे में बैठे हो 15,500 ले रहे हैं, और हम जो धूप में फॉरवर्ड में काम कर रहे हैं हम ले रहे हैं। सर, जब से मोदी जी आए तब से हमारे देश जो सरहद है काफी सुरक्षित हैं। सर, जो मोदी जी बोला अग्निवीर, अग्निवीर तो आधे से ज्यादा नौकरी छोड़ के आए हैं। जो सिपाही है ना आर्मी में, सरहद सुरक्षित है मोदी जी से आए 2014 से। श्राद्ध जो है ना, मोदी आने से सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले मोदी जी क्या योगदान उसमें? हाँ जी, मोदी जी आने से पहले सबसे ज्यादा पंगा खड़ा हो रहा है। सेना मजबूत हो गई है जब से मोदी जी आए हैं। कौन सी सेना कैसे मजबूत हुई, क्या किया मोदी ने? अग्निवीर अग्निवीर लेके दे दिया। अब 4 साल की तो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जो सिग्नल कोर वगैरह होती है, तो 4 साल में इसने पेंशन भेज देना, पेंशन भी नहीं लगाड़ी। मैं तो बोल रहा हूँ अपनी पेंशन बंद करे। आपको 5 साल के बाद पेंशन लेते हैं, 3-3 पेंशन, 3-3 पेंशन लेते हैं। सांसद है, विधायक है, सांसद है, आप 3। आप अपने लिए कानून क्यों लाते? जनता के लिए का, जनता का पैसा था, जो भी ओआरओपी दिया जनता का पैसा था, लेकिन आज वो जनता का पैसा जवानों तक नहीं पहुंचा। हमारा राइट ये, अफसर जवान 4 साल तक जमीन पे बैठा, उनके पीछे तुम लोगों ने 95% अफसर को बेनिफिट दे दिया, और जवान रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था हमारा ओआरओपी में? अगर 95% जवान थे तो उतने रिप्रेजेंटेटिव जवान। ऐसी गलतियां रही होंगी, नेहरू जी गलतियां रही होंगी, समय लगेगा, सुधार देंगे मोदी जी। सुधार कब तक सुधार चलेगा? आज देश को आजादी के इतने साल के बाद भी सुधार चलेगा? उन नारियों से पूछो जो विधवाएं बेचारी 2 बच्चों के साथ एक शहर में जीवन प्लान कर रही हैं, 20-25 हजार रुपए में वो क्या एजुकेशन देंगी? वो आरोपी जवान के लिए बना था, अफसर के लिए नहीं बना था। 9 साल ये याद रखना। वो आरोपी सुधार नहीं हुआ, 9 साल में सुधार नहीं हुआ। 22 साल में जो रिटायर होते हैं उनको कहीं जॉब नहीं मिलती। मैं एक्स नेवी हूँ, 25 साल तक आज तक मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। इतना दुर्भाग्य है मेरा किसी एम्प्लॉयमेंट से। क्यों, क्या कारण है? जवान को कभी एक चाय के लिए बुलाया गया? इनके सब चीज चलती है अफसरों की, हम लोगों को इसलिए कम है। मोदी जी जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने, देखो होली दिवाली मनाने जाते बॉर्डर पे, वो नहीं। आज दर्द देखो, जमीन पे हकीकत दिखेगी। बॉर्डर पे जाके तो वो तो 24 घंटे ड्यूटी है सबकी। मोदी जी को कंपेयरिंग आप जवान से मत करिए। पहले मंत्री जो पार्लियामेंट में नियम बनाते हैं उनसे बोलो एक बच्चा अपना फौज में भेजो। 1 महीना एमपी फौज के बॉर्डर में जाके देखो दर्द क्या होता है। सांसद रवि किशन की बेटी चली गई। हाँ, तो ऐसे नेशनल मीडिया आज कहाँ है? लिप्त है। कहीं आगजनी हो जाती है, कुछ और हो जाता है कांड, सारे नेशनल मीडिया यहाँ हो जाते हैं, गुम हो जाती है, नेशनल मीडिया जाती है। हो जाते हैं। यहाँ जवान बैठे हैं 5 महीने से, नेशनल मीडिया का गला दबा रखा है। भारत की सेना आज जमीन पे बैठी है। 4 साल से मैं देख रहा हूं मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने हमारे साथ अनजस्टिफाई किया। आज भी हमारी विनम्र प्रार्थना है, अनुशासन में जवान रहेगा। अगला कदम क्या है? 2024 का चुनाव है, फिर हमें भी कुछ अपनी और नीति बनानी पड़ेगी। हमारे को तो लड़ने में भी अच्छा नहीं लगता। देश हमारा, पीएम हमारे, हम देश के सैनिक लड़ किससे रहे हैं आखिर? हम ये लड़ाई है किस चीज की? लेकिन जो गलत हुआ है वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। धीशों से है,
जो सत्ता के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बैठे हुए कुर्सियों पे जो बैठे अब हुए नीति बनाते हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े और कईयों से लड़े, लेकिन आज भी हमारे को लड़ना पड़ रहा है। बड़ी विडम्बना है ये देश की, दुर्भाग्य है। कौन सी रैंक थी आप लोगों के पास? हमारे पे जवान थे, हम तो नायक, कोई लेफ्ट नायक है, कोई जेसीओ, सूबेदार मेजर से आए, हम सब रैंक के हैं इसमें, सब रैंक के हैं, एक्सेप्ट अधिकारी। क्योंकि आज तक फेडरेशन नहीं अधिकारियों को थी। मिल ये गया। आवाज भी जवान भर्ती होते छोटे हैं। मीडिया तब उठा रहे हैं जब ये फेडरेशन बनी है, नहीं तो अफसर तानाशाही हमारे जवानों की आवाजों को बुलंद करने का समय ही नहीं देते थे। हमारा बहुत बहुत आभार है आप लोग मीडिया का, जो ऐसे छोटे चैनल हम लोगों को कवर कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लीजिए, साफ तौर पर कहना है कि जो टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया है, इनको कवर नहीं कर रही है और लगातार नेशनल दस्तक इन लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचा रहा है। इन लोगों ने लंबे समय तक देश की रक्षा की है, लेकिन आज ये लोग अपनी मांग लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर आए हुए थे। आंदोलन चल रहा था, फिलहाल आंदोलन को खत्म करा दिया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।